हक जो है इस किस्म के फैसले करने का पार्लियामेंट का है, इलेक्टेड लीडर्स का है। ये कोई नहीं है कि अगर आप एक दफा काउंसिल खोल लें, कल कोई काउंसिल आप बना लें, काउंसिल मैं बना लूँ, मैं भी 150 बंदूकों वाला ले आऊँ, मैं कहूँगी सड़कें बंद कर देंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट को और तो दफा काउंसिल के जलसों पे पहले गवर्नमेंट को क्रैकडाउन करना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रोस्क्राइब पार्टीज़ के हैं, जिनकी पार्टीज़ इलीगल हैं, तो क्यों नहीं किया एग्जैक्टली यही तो सवाल उठाने वाला है कि क्या ये दफाई काउंसिल का जो ड्रामा है, क्या ये इंटेलिजेंस का खड़ा किया हुआ ड्रामा है या इंटेलिजेंस इसको टैसिट सपोर्ट है? नहीं, तो अगर ये ड्रामा उन्होंने खड़ा किया हुआ था, अंदर से निगोशिएट हो रहा है, तो फिर बात वही आ गई कि कौम को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है। मैं आई टोटली एग्री विद यू जब तक, बिकॉज कुछ चीजें आप एक्शन करने की आपको जवाबदेही देनी पड़ती है, कई जगह पे आप जो कदम नहीं उठाते उसकी भी जवाबदेही देनी पड़ती है। पाकिस्तान डिफेंस काउंसिल के ऊपर जो क्रिमिनल साइलेंस है फेडरल गवर्नमेंट का, या फेडरल गवर्नमेंट का कुछ पता है जो आपको मुझे नहीं बता रही, किसी चीज़ से डर रहे हैं वो नहीं डर रहे, क्योंकि देखिए आप उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी पार्टीज बैन है, जिनकी इलीगल पार्टीज हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से एक लंच था, उसमें मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने कहा आप क्यों नहीं इन पे फेडरल गवर्नमेंट नोटिस ले रही? तो उनका जवाब था हमने एक डीओ भिजवा दिया पंजाब गवर्नमेंट को। यार ऐसे मामलों में अब क्या डीओज भेज के आपने फारग हो गए हैं? आपने डीओ भेज दिया और बस अच्छा खत्म हो गया बात। ठीक है, चलें, ये आपका बात तो होगी रजिस्टर। ये बताइएगा कि आपने एक शर्त का जिक्र किया कि पाकिस्तान को ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है उस पर अमेरिका से अभी मामला तय करने चाहिए। अगर सप्लाई लाइन खोलनी है, ये तो लगता है फैसला हो चुका है, अगर खोलनी है तो क्या पाकिस्तान के मफाद का ख्याल इसमें रखा जाना चाहिए? क्या क्या आपके ख्याल में 1 2 3 स्टेप्स हैं? एक तो पाक ईरान गैस लाइन पे है, दूसरा देखिए अमेरिका के आपके साथ 3 बड़े सीरियस इशूज हैं जिनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। एक उनका सीरियस इशू है हकानी ग्रुप का, जिसपे वो आपको कहते हैं कि या हकानियों को आप नकेल डालें या हकानियों को आप हमारे साथ बैठ के बात करवाएं। एक वो बात करते हैं आईईडीज़ का, कि जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, आपको याद होगा उस पर इशू बना था कि जी फर्टिलाइज़र को टैग करें, इस पर ख़ास रंग की हम डाई डालेंगे ताकि वो फर्टिलाइज़र जो ये एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होता है ये कहीं पर हमें पता लग जाए। लेकिन उसमें पाकिस्तान का एतराज़ ये था कि भाई कल को कलर टैगिंग कोई भी आप भारत के अंदर से बरामद करते हैं 2 किलो फर्टिलाइज़र और आप कहते हैं जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इम्प्रेगनेबल वो चीज़ नहीं है। ये 2 थी। और तीसरा ईरान का, ईरान के ऊपर जो एक ग्लोबल उनका स्टांस है और हमारे साथ जो हमारी एनर्जी का क्राइसिस है, ये हमारा जो असल क्लैश आना है ये अमेरिका के साथ ईरान गैस पाइपलाइन पे आएगा। और हमारी जब ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशंस हुई अमेरिकी ओहदेदारों के साथ यहाँ पे भी, तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि ये हमें इस वक्त हम इस फैसले पे नहीं कर सकते कि अमेरिका किस हद तक जाएगा। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात उनमें से एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग टेलिंग, जिसको आप कहते हैं टेलिंग रिमार्क था कि देखें प्रेस्लर के ऊपर वे भी सारे कहते थे कि जी प्रेस्लर 3-4 साल गुजर गए, हम कहते रहे कि प्रेस्लर पे हम करेंगे, एक्शन लेंगे, प्रेस्लर अमेंडमेंट का। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, जब हमने लगाया तो लोगों ने ओह आपने हमें बताया नहीं। तो हमने कहा भाई हम तो 3 साल से कह रहे थे प्रेस्लर का। ये जो अमेरिका इतना खुल के आया ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर, देखिए मामूली बात नहीं है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ओपनली कहें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिस हाल में अफोर्ड नहीं करती। या हमें अल्टरनेटिव बताएं, ये अल्टरनेटिव हमें ना बताएं कि अब 3 टर्मिनल्स खोल लें कराची में और टैरिफ को अब ये कर लें, हमें पता है। वी नीड क्विक फिक्स सोल्यूशंस टू दैट। ये आपका इशू बहुत बड़ा बनेगा और ये इतनी बड़ी डील है आपकी नेटो की कि ये तो मिनिमम है। और दूसरा पाकिस्तान को 2 चीज़ें अपनी करनी चाहिए। एक कैटेगोरिकली, हाँ, दूसरा जो उनका एक एतराज़ है, तीसरा ये था कि जो निगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है काबुल और कतर के अंदर, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करें अमेरिका को। ठीक, ये वक्त है कि आप बात करें कि ऑन द एनर्जी साइड ये गैस पाइपलाइन पे आप तय करें और पाकिस्तान का रोल तय करें। मालिक साहब ये बात आपकी ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की है कि ये करना चाहिए तो हम कहते रहे हैं। पर जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक डील की थी अमरीकियों के साथ 9/11 के बाद, उस वक्त कहा गया कि आप बस चुप कर जाएं, हमने बड़े अच्छा काम कर लिया है, बड़े अच्छी शराइत रखी हैं, कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी, अगर आपको याद हो। उसके बाद वो सामने आपके जो हमारे मसाइल हल हो गए हैं, जितनी जंग का नुकसान हमें हो चुका है, उसके बाद रेमंड डेविस को दिया तो तब भी ये कहा गया हमें बड़े स्ट्रेटेजिक उससे फ़वाद हासिल होंगे। अब ये एक और वक्त आ गया है कि नेटो सप्लाई खोलनी है और कहा यह जाएगा कि हमें बड़े फ़ायदे हासिल हुए हैं। होता यह है कि अवाम को अल्टीमेटली बेवकूफ़ बनाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। क्या ऐसी आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्लियर कट पॉलिसी के साथ अवाम के सामने आना चाहिए? हम बार बार आप भी बात करते रहे, हम भी सारे बात करते रहे कि जो भी मुशर्रफ तो हमने इलेक्ट नहीं किया था, बदमाशी से आया था, बदमाशी से उतर गया। जो मायदे होने हैं अमेरिका के साथ अब मायदे हों, ब्लैक एंड वाइट में हों और ट्रांसपेरेंट हो। हम कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे,
मुझे आप बताएं इनमें से कौन सा वायदा ओपन नहीं हो सकता? ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर क्या उसमें कतगन है? आप कहते हैं कि जी हम नेगोशिएशन प्रोसेस में आते हैं। बिल्कुल, आप हमें लीड एजेंसी बनाएं पाकिस्तान को, पाकिस्तान लीड करेगा, अफगानिस्तान के साथ बैठ के बात करेगा, नेगोशिएशन प्रोसेस में करेगा। उसमें क्या क्या अच्छा, खुफिया दो चीज़ है? आपने बड़ी अच्छी बातें की। अगर ये मुआहदे ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते या होते हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं होते, पब्लिक नहीं किए जाते, तो क्या कौम ये समझने में हक बजाने में हो कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है वो भी वैसी ही देखें, अब खलूस से आ रही है जैसी कुछ परवेज़ मुशर्रफ एक से? आर्गूमेंट दिया जाता है कि जी हर चीज़ अवाम में हम नहीं शो कर सकते, मुल्कों के दरमियान में होता है। वो बड़ा छोटा हिस्सा होता है किसी मुआहदे का। बात यह है कि एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ मर अवाम रही है, जहाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे घरों पे बॉम्बिंग हो रही है, हम हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो हमें ना बताए। बिकॉज ये कोई ट्रेड का कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि जो 10 साल बाद उसमें कोई कनक 2 किलो ज़्यादा चली जाएगी, कम चली जाएगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, धमाकों में, जाने जाने में। हम हालत जंग में हैं। गवर्नमेंट के पास कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर ये मुआहदे नहीं करते सामने, अगर ये हमारे साथ नहीं शेयर करते, इसका मतलब है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसका मतलब है इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए कोई गंदी डील्स की हैं। अगर आप सही फैसले करें तो आपको अपनी कौम से छुपाने की ज़रूरत क्या है? तो आपके ख्याल में इसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों इसकी जिम्मेदार होगी? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अब वक्त आ गया है जहाँ सिविल लीडरशिप ने अपने सारे, अगर आपने सेनेट के इलेक्शन करने हैं, आपने डंडा करके करा लिए, आपने अदालत के फैसले हम नहीं मानते, आपने कहा कि जी DGISI फारग कर दिया। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाकी हर फैसला करने में तो दलेरी होती, जहाँ अपनी पावर आती है, तो जहाँ लोग मरते हैं, जहाँ मुल्क है, सिर्फ वहीं पे लंबे पड़ते हैं। फिर क्यों लंबे पड़ते हैं फौज के सामने? बहुत शुक्रिया मालिक साहब हमसे बात करने का। नाजरीन, बड़ी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर नेटो सप्लाई लाइन बहाल करनी है, पार्लियामेंट ने कल इस पर बहस करनी है और उसके बाद एक फ़ैसला होना। फ़ैसला जो बज़ाहिर हो चुका है, पार्लियामेंट की एक रबर स्टैंप उस पर चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो सही रास्ता है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, और जो सही कौमी मफाद है वो यही है कि ये तमाम जो मुआहदे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, वो इन राइटिंग हो, उनकी लिखत पढ़त हो, और वो मुआहदे आवाम को भी दिखाए जाएँ, ट्रांसपेरेंट हों, पब्लिक हों, तभी आवाम को यकीन आएगा। वरना आवाम ये समझने में हक बजानिब होंगे कि उसी तरह जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने इस कौम को बेच दिया, उसी तरह मौजूदा लीडरशिप भी इस कौम का सौदा कर लेगी। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम के हिस्से का वक्त ख़त्म होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस मौजू पर जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का ये बयान आया है कि तारीख से जंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा, तारीख से जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबक ज़रूर हासिल करना चाहिए। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।